वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं ज़िमनी इलेक्शंस गुजरात PP 111 पर और क्या मुस्लिम लीग काफ का सियासी मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे दुनिया TV के ब्यूरो चीफ लाहौर जनाब फसी रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम फसी, आपने बहुत इलेक्शन एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कवर की हैं। आप ये बताएं कि कल जो गुजरात में इलेक्शन होने को चला है, इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? जी आयला, जो इस वक्त गुजरात का इलेक्शन है, मेरे ख्याल में इलेक्शन से ज़्यादा ये दो बड़े सियासी ख़ानदानों के जो आना का मसला ही बना हुआ है। जो गुजरात के चौधरी हैं जो PMLQ को हेड कर रहे हैं, उनके लिए नेचुरली सियासी मुस्तकबिल उनका भी दाव पे लगा हुआ इस हवाले से कि गुजरात में पिछले इलेक्शन में उनको ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इस सीट पे क्योंकि अब देखें जितने भी ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं पंजाब में, PMLQ कहीं भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकी। लाहौर में भी उन्होंने विड्रॉ कर लिया अपना कैंडिडेट, उसके अलावा बहावल नगर बाकी जगहों पर भी PMLQ की कैंडिडेट नज़र नहीं आए। जी, फ्रंटियर में उन्होंने परफॉर्म किया मनसेरा की सीट पे, लेकिन वो जीते तो नहीं। वो जुमे तुमने इस्लाम ले गई। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था उनके लिए क्योंकि उनकी होम ग्राउंड है, उनका गुजरात उनके लिए बड़ा सेंटर है पॉलिटिक्स का। तो चौधरीयों के लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का मसला भी था क्योंकि 2008 में उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, सिर्फ मोहन सलाई जीते, वहाँ से चौधरी परवेज लाई खड़े नहीं हुए, चौधरी शुजात हुसैन हार गए। तो उनके लिए एक पॉलिटिकल सर्वाइवल का मसला भी है, गुजरात आना का मसला भी है। और दूसरे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से नेचुरली गुजरात में वो देखना चाहते हैं कि चौधरी हर सूरत में हार जाएं, क्योंकि नेचुरली चौधरी बिटर राइवल हैं 2002 के बाद, जो उन्होंने PMLQ बनाई PMLN को तोड़कर और जनरल मुशर्रफ के साथ कोलैबोरेट किया। उसके बाद शरीफ बाहर चले गए, उनकी पार्टी को तोड़कर PMLQ बनाई गई। फसी इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं PMLN के रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, ये जो गुजरात में इलेक्शंस हो रहे हैं, इस पे आप प्लीज कमेंट करेंगे और आपका पीपल्स पार्टी के साथ कैसा अलायंस है? उनके लोग पहले आपकी क़यादत के पुतले जलाते हैं, आप लोगों के खिलाफ जलूस और स्टेटमेंट्स देते हैं, और अब वो आपके साथ बैठ के और जलसों में शमूलियत कर रहे हैं। देखिए, गुजरात की एक बड़ी अजीब सी सियासत है। पिछले इसी हल्के में PP 111 में पिछले इलेक्शन में हमारे कैंडिडेट तकरीबन 22,000 वोट लिया था जी और पीपल्स पार्टी ने यहाँ से 16,000 के करीब वोट लिया था और PMLQ ने तो 11-12 हजार के करीब वोट लिया था। जी हमने यहाँ पे नेशनल असेंबली की सीट यहाँ से कंटेस्ट नहीं की थी, तो अहमद मुख्तार के खिलाफ हमने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। जी एक अंडरस्टैंडिंग सी PMLN और पीपल्स पार्टी में यहाँ पे लोकली पाई जाती है। वो समझते हैं कि चौधरी जो है या PMLQ जो है वो कॉमन एनिमी है जी, और ये सियासत में बड़ी पुरानी सिक्केबंद बात है कि जहाँ पे कॉमन एनिमी हो जाए तो फिर जो है कोई दो ग्रुप जो है, कोई दो धड़े जो हैं वो मिलके उसका मुकाबला कर देते हैं। पाकिस्तान में अभी तक पार्टीज को फिर इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी लोकल धड़े को दी जाती है। जी मैं आपने बिल्कुल सही कहा। ये इस तरह वहाँ पे लोकली जो है एक आप कह सकते हैं कि रिप्रोशा हुई है पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने। वो समझते हैं कि ये कॉमन एनिमी है जिसको गुजरात की सियासत से जो है 2008 में आउट किया था हमने मिलके, और अब भी इनको दोबारा सियासत में जो है री एंटर नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से जो हमारे नेशनल लेवल पे इख्तलाफात जो है उनको हम पसे पुस डाल के ये इलेक्शन वहाँ पे लड़ रहे हैं। जी, और ख्वाजा साहब, आप लोगों पे इल्जाम लगाया जा रहा है PMLQ की तरफ से कि आपकी लोकल लीडरशिप में इतना दम नहीं है और आप लोग सारे जो नेशनल लीडर्स हैं आप लोग सब गुजरात में जमा हैं, तो इस पे आप कमेंट करेंगे? जी, लोकल लीडरशिप ने इलेक्शन जीता था ना PMLQ के खिलाफ जो है 2008 का, उस वक्त तो कोई बाहर से नहीं गया था। जो हमारे कैंडिडेट थे वहाँ पे लोकल, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, बेसर और सामानी से इलेक्शन लड़ा था। ये बिल्कुल बात दुरुस्त कि कोई हमारे वहाँ पे जिस तरह आप पहले रहमान साहब कह रहे थे कि 2002 में जब PMLQ बनी है तो बेसिकली PMLN जो है उस शहर में, इस जिले के अंदर तकरीबन खत्म हो गई थी। और लेकिन उसके बावजूद भी जब इन पे इक़्तिदार की छतरी जो है वो इनके सरों से हट गई और पहला फेयर इलेक्शन 2008 में हुआ, तो ये तकरीबन सारा खानदान गुजरात से सिवाय एक प्रोविंशियल सीट के और एक नेशनल सीट से हार गया। चौधरी परवेज साहब भी जो है वो अटक से MNA है,
चौधरी शुजात साहब इस सीट से दूसरी दफा हारे हैं चौधरी अहमद मुख्तार से, तो ये मेरा ख्याल है 2008 में बेसर सामानी की हालत में हम जो है अपोजिशन में बैठ के अगर ये सीट जीत सकते थे, तो आज तो अल्लाह का फजल है PMLQ की डिमाइस हो चुकी है। PMLQ जो है वो अपना सियासी जो उसका एक साइकिल था वो पूरा करके जो है वो इट्स ए डेड पार्टी। आप लोग की हुकूमत भी है ख्वाजा साहब इन द प्रोविंस, आप मुझे ये बताएं कि इन द एंड आपको ये इलेक्शंस किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं? यू थिंक कि पीपल्स पार्टी की हिमायत के बगैर आप लोगों का चांस था ये जीतने का? आयला, ये जिस तरह मैंने आपको पहले नंबर्स बताए हैं 2008 में, उस वक्त हम ये इलेक्शन जीते थे और अकेले जीते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ मिलके जो इलेक्शन हम लड़ रहे हैं उससे डेफिनेटली पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ हमारे साथ जब शामिल हुई है तो हमें बहुत ज्यादा तकवीत वहाँ पे मिली है। और मैं समझता हूँ कि 2008 से बेहतर पोजीशन में है क्योंकि पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर इलेक्शन लड़ रही है, और इस वक्त जो है PMLQ जो है उसके भी गड़े हो चुके हुए हैं, आपको भी है। और यहाँ जो है पीपल्स पार्टी PMLQ बेसिकली अब तो सिर्फ चौधरीयों की पार्टी रह गई है और तो इसमें कोई सियासी बड़ा एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। जी, थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। फसिया, आपने ख्वाजा साहब की बात सुनी, आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ चौधरी अहमद मुख्तार की एक ज़ात में उनका फुल वोट है या वो भी टूट चुका है? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स है गुजरात की पीपल्स पार्टी की भी। पीपल्स पार्टी आप तो देखें जब जितने ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं उनमें उन्होंने PMLN की सपोर्ट का ऐलान तो किया। शेख रशीद के इलेक्शन में उन्होंने टोटली उनके अपोजिट उनको शेख रशीद को वोट दिया, PMLN का साथ नहीं दिया। इसी तरह जंग में, भावरनगर में, लाहौर में उनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी पीपल्स पार्टी। लाहौर में उनकी उस वक्त काफ़ी सालों से ठीक नहीं है, PMLN की गढ़ बन चुका है। बिल्कुल। गुजरात में जी असल में डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। 2-3 फैमिलीज बहुत डोमिनेट करती थी पीपल्स पार्टी को गुजरात की पॉलिटिक्स में। एक तो पगा वाले तो बहुत मुश्ताक पगा वाला और उनकी फैमिली बड़ी पुरानी चली आ रही है पीपल्स पार्टी में। इस तरह गजफर गुल वो अब प्राइम मिनिस्टर के मुशीर बने हैं अभी। इसी तरह अहमद मुख्तार जो शहर की पॉलिटिक्स में वो बड़े इंपॉर्टेंट चले आ रहे हैं। आप ये देखेंगे इस इलेक्शन में गजफर गुल आपको ज़्यादा एक्टिव नजर नहीं आएंगे। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि वो नेचुरली पॉलिटिकली काफी पीछे चले गए थे, तो इसलिए वो इतने एक्टिव नहीं है, अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे, अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर के मुशीर बने हैं। अहमद मुख्तार के लिए ये बड़ा आना का मसला भी है और पॉलिटिकल सर्वाइवल का मसला भी है। अहमद मुख्तार हमेशा से PMLN के साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे वहां से। जब PMLN और पीपल्स पार्टी आमने सामने थी तो नेचुरली वो तो 2 पार्टियां थी। जब से Q फैक्टर आया और चौधरी Q में चले गए हैं तो अहमद मुख्तार के लिए कोई राइवलरी है, पॉलिटिकल राइवलरी बड़ी इंपॉर्टेंट है चौधरी साहबान की। लेकिन पगा वालों का जो पोजीशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। पगा वालों की हमेशा चौधरी फैमिली से बड़ी राइवलरी रही है। बिल्कुल। लेकिन पिछले इलेक्शन में 2008 में फॉर सम रीजंस ये दोबारा वापस आए और इन्होंने चौधरीज को सपोर्ट करने का ऐलान किया। ठीक है। अब इस इलेक्शन में भी ये चौधरीज को सपोर्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से जो लोकल लोग कहते हैं कि उसमें फैक्टर ये हो सकता है कि चंद हजार वोट से हैं, मतलब उसमें आप गिना नहीं जा सकते, वो ऐड हो सकते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि इमरान मसूद के वोट बैंक में पगावाला साहब की वजह से ऐड होंगे। जी, 2008 में बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। PMLN के जो हाजी नासिर हैं जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं और उनकी सीट पे इलेक्शन हो रहा है, उन्होंने अराउंड 25,000 वोट लिए। खानदान के अपैरेंटली ये भी मेंबर है। बिल्कुल, ये लोकल इंडस्ट्री है इनकी भी और ये पहली दफा एंट्री है ये पॉलिटिक्स में इनकी। हाजी नासिर की पहली एंट्री थी। ठीक है जी। इमरान मसूद की ये तकरीबन 6ठी एंट्री है और उनमें से वो एक दफा इलेक्शन हारे हैं, 2008 का भी हार गए थे वो। तो इमरान मसूद के लिए भी नेचुरली टफ फाइट है ये। लेकिन PMLN का क्योंकि वोट बैंक है, 25,000 वोट हाजी नासिर ने लिए थे पिछले इलेक्शन में। अहमद मुख्तार इसी प्रोविंशियल सीट पे खड़े थे पीपल्स पार्टी के टिकट पे, MNA वो हो गए थे चौधरी शुजात को हराकर, लेकिन इसी सीट पे हाजी नासिर से हार गए थे वो 2008 में। हाजी नासिर जीत गए जी, हाजी नासिर जीत गए थे और अहमद मुख्तार ने अराउंड 16,000 वोट लिए थे। और इमरान मसूद उस वक्त 13,000 वोट के साथ PMLQ के कैंडिडेट थे, तीसरे नंबर पे। तो फसी, अभी इस वक्त आपको क्या नजर आ रहा है कि कौन कितने पानी में खड़ा है और इस वक्त इमरान मसूद की पोजीशन कितनी कंसोलिडेटेड है? इसलिए कि देखें कोई भी कैंडिडेट हमने देखा है बाय इलेक्शंस में जो नॉन हुकूमती हो वो नहीं जीत सकता।
جی یہ بھی تھیوری کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاہور کے علاوہ لاہور میں بڑا لاہور کے علاوہ بیکاز پی ایم ایل این بائی الیکشنز میں کیو کی حکومت کے باوجود جیتی رہی, لیکن اس کے علاوہ ہم نے ایگزامپل دیکھا نہیں ہے. اصل میں چودھریز کے لیے یہ بڑا پرابلم ہے کہ ان کا اپنا ووٹ بینک نہیں ہے, ایسی لیڈرشپ نہیں ہے. 2002 کے الیکشن میں چودھری شجاعت نے ایک بڑا نعرہ دیا تھا کہ ہم ونیبل کینڈیڈیٹس کو ہم جمع کر کے پی ایم ایل کیو کی چھتری پہ لے آئے ہیں اور یہ جیتیں گے. اس الیکشن میں 2008 میں نیچرلی دو بڑی پارٹیاں آمنے سامنے تھیں, چودھریز کی وہ سیٹیں نہیں آئیں نیچرلی, کیونکہ ان کی وہ اس طرح نیشنل لیول پہ لیڈرشپ نہیں ہے. نہیں, اور وہ تو وہی وننگ کینڈیڈیٹس جو بالکل اپنے دم پہ جیت سکے تھے وہی 50 آئے. ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس پولیٹیکل گروپ کو جس کو یہ ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت نیچرل ڈراما میں ہے, کیونکہ جس پولیٹیکل گروپ کو وہ ہیڈ کر رہے ہیں اس کے سروائیول کا مسئلہ ہے. ان کی پولیٹیکل جو فیملی ہے اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے پی ایم ایل این کے اندر بھی. نواز شریف اس معاملے میں بڑے ان کا اسٹریٹ فارورڈ ان کا سٹانس ہے. شہباز شریف صاحب کا سٹانس تھوڑا چینج ہوا تھا جب الیکشن ہوئے تھے, اور اس کے بعد جب گورنر راج لگا اس صوبے میں تو شہباز شریف کو سیٹس کم تھیں. اس وقت یہ بات ہوئی تھی کہ چودھری کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے پیپلز پارٹی کے خلاف, لیکن گورنر صاحب اس میں کود گئے. بالکل, اور نواز شریف صاحب نے بھی اس کا بہت سٹینڈ لیا. تھینک یو ویری مچ فصیح الرحمان صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. ناظرین, ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد ہمیں معروف تجزیہ کار جناب سلیم بخاری صاحب جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.